अरहंतादिमहान्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अध्याय निश्चयाभासी का प्रकरण चल रहा है। पेज नंबर 206। अब निश्चय न्याय के आभासी का कैसी परिणति होती है, उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, ये बता रहे हैं। एक शुद्धात्मा को जानने से ही ज्ञानी हो जाते हैं, ऐसा उसके दिमाग में जम गया है। अन्य कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा जानकर कभी एकांत में बैठकर ध्यान मुद्रा धारण करके मैं सर्व कर्मोपाधि रहित सिद्ध समान हूँ, आत्मा हूँ इत्यादि विचार से संतुष्ट होता है। परंतु यह विशेषण किस प्रकार संभव है, ऐसा विचार नहीं है, है ना, कि सर्व कर्म उपाधि से रहित हूँ, सिद्ध समान हूँ। तो न्याय तो एक ये भी है, सर्व कर्मोपाधि सापेक्ष न्याय भी है और कर्मोपाधि निरपेक्ष न्याय भी है, और दोनों ही द्रव्यार्थक न्याय है ना। तो दोनों की अपेक्षाएं उसके ख्याल में नहीं आती हैं। ये जो 7वें अध्याय में जितनी भी भूलें हैं वो सब नयों का की अपेक्षा को सही नहीं समझने के कारण ही है। तो वो कहते हैं ऐसा एकांत में बैठ जाता है, उस आत्मा के अलावा मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, कुछ करना भी नहीं है आत्मा के कल्याण के लिए। मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन हूँ, निराकार हूँ, ऐसे 10-5 शब्दों को दोहराता रहता है, लेकिन उस शब्द से क्या वाच्य है वो वाच्य उसके ख्याल में नहीं होता है। ऐसा बहुत होता है कि एक देश में जिस शब्द का जो अर्थ होता है दूसरे देश में दूसरा अर्थ होता है। जैसे कि राग शब्द है, तो राग शब्द का मराठी में राग माने क्रोध होता है, अपने यहाँ राग माने प्रेम होता है, और वहाँ प्रेम के लिए आसक्ति बोलते हैं, और राग शब्द देश के अर्थ में प्रयोग होता है। अब हम तो प्रेम के अर्थ में राग बोलते जा रहे हैं और वे पूरे टाइम देश के अर्थ में समझते जा रहे थे। तो जो बात हम कहना चाहते हैं वो वहाँ तक पहुँचती नहीं। ऐसे ही जनवाणी में मोह शब्द है, तो वो दर्शन मोह के लिए, मिथ्यात्व के लिए उपयुक्त किया, और हमें मोह जो स्त्री पुत्र आदि के प्रति जो हमारी वो होती है ना, आसक्ति समझ लीजिए, उसको मोह समझते हैं। और ज़्यादा मोह नहीं रखना चाहिए, मन स्त्री से जो पुत्र से राग ज़्यादा है हमारा, उसकी हम चिंता ज़्यादा करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। तो मोह तोड़ो, तो हम उस राग को तोड़ने का प्रयास करते हैं। टूटता है कि नहीं टूटता है, तो वो जो सही बात कहना चाहते हैं आचार्य, वो हम तक नहीं आ पाती है। जनवाणी में तो लिमिटेड शब्द है ना, और उनकी अलग अलग अपेक्षाएं हैं, तो वो अपेक्षा नहीं समझने से जो बात आचार्य कहना चाहते हैं वो हमारे पास तक नहीं पहुंचती, और सारी जिंदगी ऐसे में निकल जाती है। हम शुद्धो हम बुद्धो हम निरंजनो हम बोलते रहते हैं, और उसके द्वारा जिस प्रकार ध्रुव को वो पकड़ाना चाहते हैं वो हमारी पकड़ में, सिद्ध समान कहते हैं, सिद्ध पर्याय पकड़ में आती है, और वैसे अपने आत्मा को मान लेते हैं। इस तरह की भूल बनी रहती है। परंतु यह विशेषण किस प्रकार संभव है, ऐसा विचार नहीं है, अथवा अचल अखंड अनुपमादि विशेषण द्वारा आत्मा को ध्याता है। तो यह विशेषण तो अन्य द्रव्यों में भी संभवित है। अचल तो सुमेर पर्वत भी है ना, अमल भी, आकाश द्रव्य भी अमल है, सर्वव्यापी महान अनंत प्रदेशी असंख्य प्रदेशी, धर्माधर्म द्रव्य असंख्य प्रदेशी है। तो वैसे ऐसा में उस रूप में उसको ध्याता रहता है। तथा यह विशेषण किस अपेक्षा से हैं सो विचार नहीं है। कदाचित सोते बैठते जिस तिस अवस्था में ऐसा विचार रखकर अपने को ज्ञानी मानता है। ऐसी सबसे बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति ये है कि
वो वैसे ही विचार दिन भर रहे और बस सारी प्रवृत्तियों का अपलाप कर रहा है, और वो आत्मा तो पकड़ में आया नहीं है, क्योंकि उनकी अपेक्षा उसके ख्याल में नहीं है, और उसका ऐसा नशा चढ़ता है कि वो अपने को महान ज्ञानी और सारे जगत को महान तुच्छ मान करके देखने लगता है। अब उससे क्या नुकसान होता है कि अब कोई नए ज्ञान के ग्रहण करने की तो बात ही नहीं रही, और स्पष्ट शब्दों में कहूं तो वो निरंतर समझाने के मूड में रहता है, समझने के मूड में तो रहता ही नहीं है। कोई उसको बताया कि इसकी ये अपेक्षा है, होगी अपेक्षा से बात ढीली हो जाती है, नए लगाने से बात ढीली हो जाती है। तो आत्मा कोई नए से थोड़ी शुद्ध है, आत्मा तो स्वयं शुद्ध है। कोई ऐसी मुद्रा में उपदेश देने लगता है ना कि तुम बहुत कुछ समझते नहीं, तो वो उस अपेक्षा को सुनना ही नहीं चाहता है। ऐसे ये तब त्याग वाले जो उन्होंने तो बासादी कर ली, नग्नता धारण कर ली, तो एकदम इतने अहम में आ जाते हैं ना कि अब उनका तो अधिकार सबको जगत को समझाना ही है। अब वे तो मेरे को सच्चे मार्ग पर हैं ही, तो कोई आदमी उनकी भूल बताए, उनकी भूल माने कोई क्रिया संबंधी भूल की बात नहीं है, तत्व ज्ञान संबंधी भूल बताए तो उससे सुनना ही संभव नहीं है। सच्ची बात है कि वो आशीर्वाद की मुद्रा में हमेशा रहते हैं। जो आए तो उसे आशीर्वाद देना, जो आए तो उसे आशीर्वाद देना, वाह ठीक है, जाओ। डिग्रियां, कुछ डिग्रियां बांटने की संबंधी है कि मिथ्या दृष्टि है, तो डिग्रियां बांटने के चक्कर में रहते हैं, वो अपने को ज्ञानी धर्मात्मा मानने वाले। एक और ऐसा नहीं है बिना मांगे ही बांटते रहते हैं, रोज ही नहीं, वो अच्छा है, सब दृष्टि है, वो वहां पिए निगोद जाएगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, मतलब कुछ भी किसी को समझे ना। इसलिए मैं कहता हूं कि सभ्य गालियां दिया करते हैं। गाली गलौज की भाषा बोलना तो सज्जन आदमी को अच्छा नहीं ना, उस आदमी को लोक में हल्का माना जाता है। तो जो महान कहलाने वाले लोगों ने ऐसी गालियां विकसित कर ली हैं कि जिसमें उनकी सज्जनता का लोभ भी नहीं हो गए, और वे गालियां भी, गाली देने की जो अपनी कसाय है ना, उसकी भी पूर्ति करते रहते हैं। देखो, तथा एक तो ये पॉइंट है कि वो उनको सोच सोच के और उसमें ही मगन रहते हैं, और उसका असली भाव क्या है वो उनकी समझ में आता नहीं है। जब मैंने आपकी दफा कहा था कि मुरैना विद्यालय में पढ़ते थे, तो कुछ दक्षिण भारत के लड़के भी वहां पढ़ते थे, वो हिंदी बेचारे बहुत कम समझते थे। हमारे गुरुजी थे पढ़ाते थे सिद्धांत कौमुदी वगैरह, तो उनकी एक आदत थी कि वो कोई ज्यादा गुस्सा होते थे ना, तो क्या विलक्षण है ये बोलते थे, विलक्षण नहीं बोलते थे, विलक्षण। और विलक्षण तो कोई खराब अर्थ में भी नहीं होता है, तो इसके तेरे विशेष प्रकार के लक्षण हैं, जो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। तो क्या विलक्षण है, विलक्षण कहकर के उतना गुस्सा प्रकट कर देते। तो एक दफा उसको उन्होंने विलक्षण कहा, तो वो तो समझा नहीं कि क्या है, तो हमसे आगे पूछा कि क्या कह रहे हैं, क्या क्या गुरु जी ने क्या कहा। तुमने समझा नहीं कि नहीं, कि तेरे को माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। तो वो तो इतना गुस्सा आया उसको कि जाकर गुरु जी से लड़ने लगा, तो गाली देते हैं, गाली देते हैं। तो मैंने क्या गाली दी हुई, तो बहुत कन्फ्यूजन खड़ा हुआ। तब बाद में तो धीरे धीरे बात स्पष्ट हुई है ना, तब मालूम पड़ा कि भाई ये इसका अर्थ ये नहीं है, ये है। तो वो मेरे से आके लड़ने आ गया कि तुमने मेरे को लगा दिया। तो जैसे वो विलक्षण का अर्थ मां बहन की गाली समझ गया ना, ऐसे वो शुद्ध बुद्ध का कोई अर्थ अपने मन से कुछ भी समझ लेता है और बस उसमें ही मंगन लेकर के चलता रहता है। जो उसका असली भाव जो आचार्य ने कहा है वो तो उसके ख्याल में आता नहीं है। और मैंने बोला ना, उसका अभिमान इतना चढ़ जाता है कि बस फिर उसके समझ लो मनुष्य हो गया, अब कोई नया सीखने का उसके लिए कुछ रहा ही नहीं। अब एक बात तो ये हुई, अब दूसरी
तथा फिर ज्ञानी के आश्रय बंध नहीं है। ऐसे समय सार का पाठी श्रोता है, ज्ञानी के तो आश्रय वो बंद होते ही नहीं है। अब क्योंकि मैंने ज्ञानी तो मान ही लिया अपने को, इसलिए मेरे को आश्रय बंध तो है ही नहीं। तो ऐसा मानकर आश्रय भावों में निशंक होकर प्रवर्तता है कि मुझे तो कोई खतरा है ही नहीं, क्योंकि मुझे तो आश्रय बंद हो ही नहीं सकता हूं। अब जिस आधार पर उसने अपने को ज्ञानी मान लिया, वो ज्ञानी है कि नहीं है, वो आश्रय बंद नहीं होता का अर्थ भी नहीं समझा। वो तो 41 जो प्रकृतियां हैं जिनकी बंध विशुद्धि हो गई है, उनका आश्रय नहीं होता, वो तो उनकी बात है। अब वो पूरे के पूरे आश्रय बंध नहीं होता ऐसा मान के बैठ जाता है। देखो ऐसा आगम में कहा है, इसलिए कदाचित विषय कषाय रूप होता है, वहां बंद होने का भय नहीं है, स्वच्छंद हुआ रागादि रूप प्रवर्तता है। माने कौन ऐसा सम्मदृष्टि के भोग निर्जरा हेतु है, लेकिन वो क्या अपेक्षा है तो अपने बहुत विस्तार से चर्चा अपन ने सुना साहब ने की थी निर्जराधिकार में, तो वो तो सब कुछ समझता नहीं है। और अब मेरे को मैं तो बस समझ लीजिए कि बस मैं सम्मदृष्टि हो गया हूं तो बंद प्रूफ हो गया हूं, तो मेरे को मानो लाइसेंस मिल गया है, चाहे जो कुछ कहूं, इसलिए अत्यंत निरलगल प्रवृत्ति उसकी हो जाती है। तो पहला दोष तो क्या हुआ कि अपने को शुद्ध बुद्ध वगैरह चिंतन करता है और उसका जो असली भाव है, अपेक्षा है, वो समझता नहीं। वो विशेषण किस अपेक्षा है वो ख्याल में नहीं आता। दूसरी गलती क्या करता है कि सम्मदृष्टि के आश्रय बंद होते नहीं है, इसलिए मेरे को तो आश्रय बंद होने का सवाल ही नहीं है, ऐसा मानकर जो आश्रय बंद के कारण है उनमें स्वच्छंद होकर प्रवृत्ति करता है। उसके उत्तर में पंडित जी यहां कहते हैं कि समय सार में तो लिखा है कि स्वपर को जानने का चिन्ह तो वैराग्य भाव है कि सम्यक दृष्टे भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, कि सम्यक दृष्टि के नियम से ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होती है, और ये अत्यंत राग के कार्यों में प्रवर्त रहा है, तो कैसा सम्यक दृष्टि है। और कहा है देखो, सम्यक दृष्टे स्वयं मह महाजात बंधो न मेषात इत्तुत्तानो पुलक बदना रागणोप्याचरंतु आलम्बंताम समिति परताम ते अतोद्यापि पापः आत्मात्मा अग्रहण विरहात संति सम्यक्त शून्य, कि मैं सम्यक दृष्टि हूं और सम्यक दृष्टि को तो बंद होता नहीं है, ऐसा मानकर उठाया है गर्दन जिसने और फुलाए हैं गाय जिसने, एकदम अहम है, और निर्द्वंद होके राग का आचरण करता है। रागिणोप्याचरंतु, राग का आचरण करता है ना। तो ऐसे जीव चाहे वे राग का आचरण करें और चाहे वे समिति परताम, समितियों को पालें, यदि उनकी ऐसी मान्यता है तो अद्यापि पापा, वे आज भी साक्षात पाप हैं। ये पाप शब्द है ना, पापी नहीं लिखा, पापी तो पाप अलग और पाप से जो जिनका जुड़ान हो गया हो वे पापी। ये तो कहते हैं वे साक्षात पाप हैं, और पाप का ये बहुवचन पापा हो गया। तो आजकल तो अपने जो पिताजी साहब को क्या बोलते हैं लोग, पापा पापा। पापा कितने खुश होते हैं, उन्हें मालूम नहीं है कि पापा का क्या अर्थ होता है। यदि उन्हें पता पड़े कि पापा माने एक वचन हो तो एक पाप, और पापा यदि बहुवचन है तो उसका अर्थ हुआ कि वे पापों के पुंज हैं, वे पापों के समुदाय हैं, वे पाप से ही निर्मित हैं, वे पाप के ही बने हुए हैं। लेकिन लोगों को वही पसंद है। देखो, स्वयं यह मैं सम्यक दृष्टि हूं, मेरे कदाचित बंध नहीं है, इस प्रकार ऊंचा फुलाया है मुझे जिन्होंने, ऐसे रागी वैराग्य शक्ति रहित आचरण करते हो तो करो,
तथा 5 समिति का सावधानी से आलंबन लेते हो तो लो, परंतु वे ज्ञान शक्ति के बिना आज भी पापी ही हैं। यह दोनों आत्मा अनात्मा के ज्ञान रहित होने से सम्मुक्त रहती हैं। दोनों माने कौन? तो व्यवहाराभासी समितियों को पालने वाला और ये निश्चयाभासी क्या स्वच्छंद होने वाला। तो कहते हैं दोनों को एक शक है। वो स्वच्छंद होने वाला भी पापी और पापों को त्यागने वाला भी पापी। तो कहते हैं कि पाप तो वो है मिथ्यात्व महापाप, सम्यक्त रिक्ता, सम्यक्त से जो रहित हैं और आत्मा को नहीं जानते हैं। पाप तो वो है जब तक वो पाप नहीं छोड़ें तब तक वो हिंसादि पाप छोड़े तो वैसे और नहीं छोड़े तो वैसे। देखो ये बहुत है। पर को पर जाना, पर द्रव्यों में राग आदि करने का क्या प्रयोजन रहा? वहां वह कहता है, उससे पूछते हैं तो तूने पर को पर जान लिया ना? तू कहता है मैं नहीं हूं। कहां जान लिया मैंने? निश्चय नहीं से बिल्कुल मैं नहीं हूं, ये पर है। तो फिर इनसे तू राग क्यों कर रहा है? तूने राग में प्रवृत्त हो रहा है। ये तेरे लक्षण पर को पर जानने के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। तब वह कहता है कि मोह के उदय से रागादिक होते हैं। पूर्व काल में भरतादिक ज्ञानी हुए, उनके भी विषय कसाय रूप कार्य हुआ सुनते हैं। बेटा भरत चक्रवर्ती को उनने ढाल बना रखी है। पहले ही भरतादिक ज्ञानी हुए और वो भी पंचेंद्रिय के भोगों में थे, इसलिए हम रहते हैं। तो पूर्व कर्म के उदय में हो रहे भोग, हमने तो कुछ किया ही नहीं। हमारा तो इससे कोई लेना देना है ही नहीं। ज्ञानी के भी मोह के उदय से रागादिक होते हैं, यह सत्य है। वही उनकी है नहीं। ये जो बात तूने कही है इसमें कोई शंका की बात नहीं है कि उसके रागादिक पाए जा सकते हैं, परंतु बुद्धिपूर्वक रागादिक नहीं होते। उसका विशेष वर्णन आगे करेंगे। देखो ये भरतादिक के रागादिक होते हैं और बुद्धिपूर्वक नहीं होते हैं, इसका वर्णन करने का विचार टोडरमल जी का भी था और वे भी पूरा नहीं कर पाए। मेरे को भी है और मेरा भी होता नहीं दिखता है पूरा। कि सम्य दृष्टि की भूमिका में कैसे भोग हो सकते हैं और कैसे नहीं हो सकते हैं, इसके बारे में मेरा बहुत स्पष्ट चिंतन है और उसको मैं लिखना चाहता हूं, लेकिन भरत चक्रवर्ती के चरित्र के माध्यम से। ख्याल में है ना? लेकिन वो कल नहीं, इस काल में आया दिखता है, वो कुछ होने वाला दिखता नहीं है लक्षण। आगे और भी लिखा देखो इसमें, तथा भरतादिक सम्यक दृष्टियों के विषय कसायों की प्रवृत्ति जैसे होती है वह भी विशेष रूप से आगे कहेंगे। 2 दफे उन्होंने इस बात का उल्लेख किया। ऊपर तो स्पष्ट ही था, मैंने भरतादिक के नाम के साथ नहीं था। भरतादिक का नाम प्रश्न में था और उत्तर में उन्होंने लिखा था कि ज्ञानियों के ऐसा ऐसा होता बुद्धिपूर्वक। नीचे तो उन्होंने बराबर नाम लिख करके लिखा। मैंने वो भरत चक्रवर्ती के माध्यम से ही भोग की प्रवृत्ति कैसे और उसका त्याग कैसे। मैं इसलिए भी ये बात कहना चाहता हूं कि बहुत लोगों ने ऐसा प्रयास किया है और वो प्रयास मेरे को कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता, जचता नहीं है। वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि नहीं वो कटोरा मटोरा ले दिया ना, ले गया और मन तो वहीं लगा रहा था, मन तो वहीं लगा रहा था, ऐसा कहते ना, कटोरे में मन लगा रहा, वो उदाहरण आता है। तो कोई ऐसा है कि उपयोग वहां रहता है। मैं जो मेरा मतलब समझ रहे आप कि नहीं? उपयोग भी उसका विषय नहीं रहता है। उसकी जो वो अंदर में महिमा है वो तो श्रद्धा के लेवल पर है, और या तो वो उदाहरणों में उपयोग के लेवल पर बता देते हैं और या क्रिया के लेवल पर बता देते हैं या चारित्र मोह के लेवल पर बता देते हैं। पन्ना जी मेरी बात का अंदाजा लगा कि नहीं लगा मैं क्या कहना चाहता हूं? पन्ना लाल जी, मान वो कटोरे का जो उदाहरण है, उदाहरण तो बढ़िया है, लेकिन उसको मांडना पड़ेगा यदि कभी मैं लिखूंगा तो।
जैसे कि अपन ने आप पृथ्वी के कहानियों को मांझा है ना, 3-4 कहानियां शुरू में जो हैं, अक्षम अपराध वगैरह, ऐसा उसमें भी मांझना पड़ेगा, उसके निष्कर्ष अलग निकालना पड़ेंगे। उसमें ऐसा लगता है कि जैसे क्योंकि उसको उसका भय था कि कटोरा में से तेल निकल गया तो मेरी जान चली जाएगी, और इसलिए उसका उपयोग बराबर उस पर था, इसलिए वो कोई चीज नहीं देख पाया। ख्याल में है ना? इधर कटोरे पर और थोड़ा बहुत उपयोग बचा तो पैर आगे रखना है तो वहां देखना पड़ेगा, बाकी कटोरे पे। लेकिन ज्ञानी के ऐसा नहीं होता है कि वो उपयोग आत्मा में बना रहे और भोग क्रिया होती रहे। जब तक भोग की क्रिया में उपयोग नहीं जाए तो भोग की क्रिया ही संभव नहीं है। ये मेरे कहने का मतलब समझ गए ना? इसलिए मेरे हिसाब से वो जरा सेटिंग सही नहीं समझ में आती है। अंदाजा थोड़ा आपको लगा होगा, इससे ज्यादा मैं अभी कुछ आपको नहीं बता सकता हूं। कि श्रद्धा के लेवल पर है उसका सिद्ध जैसी, और ज्ञान उपयोग की बात नहीं है वो, और चायत्र की बात भी नहीं है। यानी भरत चक्रवर्ती के चरित्र के माध्यम से यदि बताने का कोई विकल्प है तो वो इस बात का है कि श्रद्धा गुण के परिणमन में और चारित्र गुण के परिणमन में क्या अंतर है। बहुत से लोग चारित्र गुण के परिणमन को, ज्ञान गुण के परिणमन को ही श्रद्धा गुण का परिणमन समझ लेते हैं, और उसका कारण ये है क्योंकि श्रद्धा गुण तो अबोला है, इसलिए वो ज्ञान के माध्यम से ही और चारित्र के माध्यम से ही उसकी बात कही जाती है जिनागम में भी, इसलिए वो वही समझ लेते हैं। ये बारीक इसमें भूल रह जाती है। कहा भी है, मग्ना ज्ञान नोपी यदि तत् स्वच्छंद मंदोदमा, ज्ञान नय का अवलोकन करने वाले भी स्वच्छंद और मंद उद्यमी होते हैं, वे संसार में डूबते हैं। देखो दो डिफेक्ट हैं, एक तो स्वच्छंद और एक मंद उद्यमी, ये दोनों परस्पर विरुद्ध लगते हैं। जो स्वच्छंद होगा वो तो बहुत सक्रिय होगा, है ना, खाओ पियो मौज उड़ाओ घूमो फिरो, स्वच्छंद समझ रहे? स्वच्छंद का अर्थ तो ये होता है ना। और मंद उद्यमी तो आलसी जैसा लगता है, अरे बस अधिकर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। लेकिन दोनों बातें लगाई उन्होंने, स्वच्छंद और मंद उद्यमी, तो इसकी भी अपेक्षा समझनी पड़ेगी। अब वो अपेक्षा क्या है कि स्वच्छंद तो है वो भोगों में, प्रवृत्तियों में, और मंद उद्यमी है आत्मा के कल्याण के निर्णय, तत्व के निर्णय करने में, शीलादिक पालने में, मुक्ति के मार्ग चलने में। दोनों की अलग अलग है। मंद उद्यमी मुक्ति के मार्ग में चलने की अपेक्षा है, और स्वच्छंद जो है वो भोगों की अपेक्षा है। भोगों में थोड़ी वो मंद उद्यमी है, भोगों में तो खूब दौड़ दौड़ के पकड़ता है, धंधे पानी में खूब लगा रहता है बराबर। भोगों में मंद उद्यमी नहीं है। तो मंद उद्यमी तो अब धर्म बारे में अब क्या करना और क्या करें, मर जाएं, इतना तो कर दिया, सुबह सुबह से शुद्ध हूं बुद्ध हूं, और करने का तो है नहीं, भगवान आत्मा करता है बस। और रागादिक का भी करता नहीं है भगवान आत्मा, तो रागादिक का करता नहीं है तो रागादिक के अभाव का करता भी मैं कैसे होऊंगा। इसीलिए तो लिखा है कि जो ऐसा मान के प्रतिद्वंद को ही मानते हैं वो मंद उद्यमी है, स्वच्छंद है, वो संसार में डोलते हैं। और भी कहा है कि ज्ञान न कर्म न जातु कर्तुम उचितम इत्यादि कलश में, और तथापि न निर्गलम तरतुम स्थिते ज्ञानी नाम इत्यादि कलश में स्वच्छंदी होने का निषेध किया है, और वो निश्चयभावी स्वच्छंदी हो जाता है। बिना इच्छा के जो कार्य हो वह कर्म बंध का कारण नहीं है, और अभिप्राय से कर्ता होकर करे और ज्ञाता रहे यह तो बनता नहीं है, इत्यादि निरूपण किया है वहां शास्त्र में कि वो तू नहीं रागादि रूप पढ़ने में तो नहीं हो, चाहे तुम हो के उदय में कराते तो उसकी बात है। ये तो अभिप्राय में कर्ता बना है, इसका तो अभिप्राय भोगने का है। अभिप्राय बने वही श्रद्धा के दोष में है, और फिर उसको बंद कैसे नहीं होगा।
इसलिए रागादिक को बुरे अहितकारी जानकर उनके नाश के अर्थ उद्यम रखना, ये पंडित टोडामल जी का आदेश है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमारा कुछ नहीं है, आत्मा तो अकर्ता है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। और वो उद्यम क्या रखना है? कल आया था उद्यम, तत्व का विचार, बस। ये उद्यम रखना। और क्या उद्यम तू कर सकता है? और फिर उसका क्रम, वहां अनुक्रम से पहले तीव्र राग आदि छोड़ने के अर्थ अशुभ कार्य छोड़कर शुभ में लगना, और पश्चात मंगल आदि भी छोड़ने के अर्थ शुभ को भी छोड़कर शुद्धोपयोग रूप होना। और इस शास्त्र में लिखा है कि अशुभोपयोग से सीधा शुद्धोपयोग में नहीं जाता, समझे ना? तो अशुभ से तो छूट के शुभ में ही आया, आना ही पड़ेगा। अब वो शुभ में ही अटक न जाए, इसके लिए शुभ को हे कह के शुद्ध में जाने की बात कहते ना। तो ये भजन में बहुत अच्छा है, त्याग सब क्रिया कलाप, करो मत कदापि पाप, शुभ में ना मगन हो, ना शुद्धता बिसरनी, और परिणति सब जीवन की तीन भांत बरनी, परिणति सब जीवन की तीन भांत बरनी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी, और परिणति सब जीवन की तीन भांत बरनी। सब जीवों की परिणति तीन प्रकार है, एक पुण्य परिणति, एक पाप परिणति, और एक पुण्य पाप हरणी, माने राग हरणी। राग पुण्य पाप रूप होता है ना, तो एक तीसरी परिणति कौन सी है? राग हरणी। तीन परिणति हो गई, तो क्या कहते हैं तीनों के बारे में हम क्या करें कि त्याग सब क्रियाकलाप, सारे क्रियाकलाप में तो हे बुद्धि कर ले, करो मत कदापि पाप, मतलब संपूर्ण क्रियाकलाप त्यागने योग्य हैं, लेकिन उनमें पाप तो कभी भी करना ही नहीं। और पुण्य के बारे में कि शुभ में ना मगन हो, शुभ हो अच्छा है, लेकिन उसमें मगन मत हो जाना, तो वहीं जम जाओगे, बस अब तो बुरा हो गया काम। और ना शुद्धता बिसरनी, और शुद्धता एक समय भी भूलने लायक नहीं है, पर ये मार्ग है। उन्होंने बैलेंस बना करके बता दिया। तथा कितने ही जीव, यही है ना, अशुभ में क्लेश मानकर, देखो, व्यापार आदि कार्य और स्त्री सेवनादि कार्यों को भी घटाते हैं। तो अभी तक बात किन की चल रही थी कि व्यापार आदि काम तो घटाए नहीं थे, स्त्री सेवनादि काम तो घटाए नहीं थे, और शुभ को हे मान करके और धर्म के नाम पर बस मैं आत्मा शुद्ध बुद्धू निरंजन हूं, ऐसा करने लग गए थे। अभी तक ये उनकी बात चल रही थी, उनकी बात चल रही थी, इसलिए कह रहे थे भैया सम्यक दृष्टि के तो नियम से ज्ञान और वैराग्य शक्ति होती है। अब जिसने व्यापारिक काम भी छोड़ दिए, जी अब नंबर आ रहा है ना, व्यापारिक काम घर के धंधे छोड़ दिए और 24 घंटा इस आत्मा के लिए ही समर्पित हो गए। अब पंडित जी उनकी खबर ले रहे, क्योंकि वो समझते हमने तो कोई है ही नहीं, हमने तो वो भी छोड़ दिया। वो समझते हमने अशुभ और शुभ दोनों ही छोड़ दिए, अशुभ भी छोड़ दिया, अशुभ को तो हे हम मानते ही हैं, इसलिए वो तो उसके चक्कर में तो हम पड़ते ही नहीं है। और बस अशुद्ध की प्राप्ति नहीं हुई है तो तुम कहां जाओगे, ऐसा पंडित जी पूछने वाले हैं। ये बोलो देखो कितने हो गया ना, कितने ही जीव अशुभ में क्लेश मानकर व्यापार आदि कार्य व स्त्री सेवनादि कार्यों को भी घटाते हैं तथा शुभ को हे जानकर शास्त्राभ्यासादि कार्यों में नहीं प्रवर्तते हैं। इन्हें तो घटाया उतनी मात्रा में उधर बढ़ना चाहिए,
और नहीं बढ़ेंगे तो बहुत दुर्दशा होने वाली है, जैसी लोगों की हो रही है। फिर मैं भी कोई नाम नहीं लेना चाहता हूं। क्या बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारी निगाह में हैं कि जिन्होंने सांसारिक काम छोड़ दिए, धंधा पानी का काम छोड़ दिए और 24 घंटा धर्म के लिए समर्पित कर दिया, और यहाँ स्वाध्याय वगैरह में भी प्रवृत्ति हुई नहीं, और आत्मा का अनुभव तो बहुत दूर की बातें हैं। तो फिर क्या होता है? घर में एक दुकानें छोड़ी हैं, 10 दुकानें खुल जाती हैं, वहां 1 कमरे का मकान छोड़ा है, 50 कमरे का मकान बन जाता है, और फिर जो भी जो प्रवृत्तियां होती हैं और उसमें ही उपयोग लगने वाला है। कहां जाएगा बोलो सुभामन जी? इसमें मैं नहीं करता, इसमें लिखा है सब। शास्त्राभ्यास आदि कार्यों में नहीं प्रवर्तते हैं और बीतराग भाव रूप शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए वे जीव अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष रूप पुरुषार्थ से रहित होते हुए आलसी और निरुद्यमी होते हैं। बस फिर नीचे लिखा है, सबसे नीचे का पैरा, जैसे कोई व्यापार आदि में निरुद्यमी होकर निठल्ला जैसे तैसे काल गमाता है, मैंने समय पास करने उसकी समस्या खड़ी हो जाती है, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसी प्रकार तू धर्म में निरुद्यमी होकर प्रमाद सहित यों ही काल गमाता है। कभी कुछ चिंतन सा करता है, कभी बातें बनाता है, कभी भोजनादि करता है, परंतु अपना उपयोग निर्मल करने के लिए शास्त्राभ्यास, तपश्चरण, भक्ति आदि कार्यों में नहीं प्रवर्तता। सूना सा प्रमादी होकर होने का नाम शुद्धोपयोग ठहराता है। सूना सा प्रमादी होकर कहता मैं शुद्धोपयोग में जाता हूं। वहां क्लेश थोड़ा होने से जैसे आलसी बनकर पड़े रहने में सुख माने, वैसे आनंद मानता है। वहां तकलीफ तो होगी नहीं, गर्मी नहीं लगेगी, सर्दी नहीं लगेगी, थकान नहीं होगी, आलस में पड़ा रहेगा तो उसे आराम सा महसूस होता है ना, तो वो समझता मेरे शुद्धोपयोग का धर्म का यही आनंद आ रहा है, तो उसको आनंद समझता है, ऐसा आलसी होकर पड़ा रहता है। तो कैसा चित्र खींचा पंडित जी ने, देखो अभी मुझे आज खत्म करना है निश्चयभाषी का, इसलिए तेजी से चलना है, नहीं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें लिखी हैं, तुम पढ़ना, सब पढ़ के सुना उनको, ऐसा नहीं लगता क्या छोड़ूंगा क्या बनाऊंगा, है बहुत अभी। अथवा जैसे कोई स्वप्न में अपने को राजा मानकर सुखी हो, है ना, उसी प्रकार ये अपने को भ्रम से सिद्ध समान शुद्ध मानकर स्वयं ही आनंदित होता है। उसमें तो सिद्ध हूं, मैं तो सिद्ध मेरा बन गया, अभी सिद्धता का कुछ खबर है ही नहीं बस। अथवा जैसे कहीं रति मानकर सुखी होता है वो राजा देख, उसी प्रकार एक कुछ विचार में रति मानकर सुखी होता है, उसे अनुभव जनित आनंद कहता है। नहीं तो मुझे आनंद आ गया, अनुभव जनित आनंद, अभी क्या वो आनंद को बता नहीं सकता, वो तो बचनातीत है, वो बचनातीत है, ऐसा कह कह के अपने बोलने से भी बच जाता है, तो बोलेगा तो अभी पकड़ में आ जाएगा, है ना। जैसे कहीं अरति मानकर उदास होता है, उसी प्रकार व्यापारक को पुत्रादिक को खेद का कारण जानकर उनसे उदास रहता है और उसे वैराग्य मानता है कि मैं तो वैराग्य हो गया, मैं इनसे बच्चों से बात तक नहीं की, मैं तो उनसे बात भी नहीं करता हूँ, वे आते हैं तो बिल्कुल आंखें बंद करके बैठ जाता है, उसे समझता है मेरे तो वैराग्य हो गया है। ऐसा ज्ञान वैराग्य तो कसाय गर्भित है, तो ज्ञान वैराग्य ही नहीं है। वीतराग रूप उदासीन दशा में जो निराकुलता होती है वह सच्चा आनंद ज्ञान वैराग्य ज्ञानी जीवों के चारित्र मोह की हीनता होने पर प्रकट होता है, तथा वह व्यापारादि क्लेश छोड़कर यथेष्ट भोजनादि द्वारा सुखी हुआ प्रवर्तता है। रोज ही ना, सुबह ये, दोपहर को ये, शाम को ये, कल ये, आज पापड़ी, कल पपड़ी, धपड़ी, कुछ क्या क्या बनते हैं ना, कुछ टुकड़ी क्या क्या बनता है, उस पलट पलट करके आराम से बना बना के खाते रहते हैं। और वो समझ रहे हैं अब कोई आकुलता नहीं है दुकान जाने की, धंधे पर जाने की, कहीं की है नहीं, ऐसा लिखा है इसमें सब जगह।
वहां अपने को कसाय रहित मानता है, परंतु इस प्रकार आनंद रूप होने से तो रौद्र ध्यान होता है, क्योंकि विषयानंद हो गया ना। जहां सुख सामग्री को छोड़कर दुख सामग्री का संयोग होने पर संक्लेश न हो, राग देश उत्पन्न न हो, वह निकसाय भाव होता है। ऐसे भ्रम रूप उसकी प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रकार जो जीव केवल निश्चयाभास के अवलंबी हैं, उन्हें मिथ्या दृष्टि जानना। वे देखो ना, वे वेदांती और सांख्यमती जीव केवल शुद्धात्मा के सिद्धांती हैं। उसी प्रकार इन्हें भी जानना, क्योंकि सिद्धांत की समानता के कारण उनका उपदेश इन्हें इष्ट लगता है और इनका उपदेश उन्हें इष्ट लगता है। जो कितनी बार मारने की बात कही, ऐसे लोग क्या कहते हैं, गीता में भी अच्छी बात कही है, फलानी जगह भी अच्छी बात की, क्योंकि इसी तरह की बातें तो निश्चय एकांत वाले की होती हैं और ऐसी ही वेदांत वाले की और सांख्यमत वालों की होती हैं। उन्हें कर्म ही सुलाता है, कर्म ही जगाता है, वो पुरुष तो बिल्कुल अकर्ता है और प्रकृति ही करता है ना। तो इनकी बातें उन्हें अच्छी लगती हैं और उनकी बातें इन्हें अच्छी लगती हैं। ऐसा है क्या? क्योंकि श्रद्धान की समानता है ना, तो सो यह भी सत्य श्रद्धान नहीं है, क्योंकि शुद्ध द्रव्य का चिंतन करो, देखो, या अन्य का चिंतन करो, ये बहुत मार्मिक है। शुद्ध द्रव्य का चिंतन करो या अन्य का चिंतन करो, यदि वीतरागता सहित भाव हो तो वहां संबंध निर्जरा ही है। देखो ना, पर अन्य का चिंतन करो तो बिना जाने चिंतन होगा। वो जानना और चिंतन भी, वो ध्यान का भी विषय बने। जानना है तो ज्ञान का विषय बने, वो चिंतन करना है एक तरह से ध्यान का विषय हो गया ना। वो कोई धर्म ध्यान बोलते हैं, चिंतनात्मक होता है, उसको दो तरह का होता है ना, समझे ना। और जहां रागादि रूप भाव हो वहां आश्रय बंध ही है। यदि परद्रव्य को जानने से ही आश्रय बंद होते हो तो केवली तो समस्त परद्रव्यों को जानते हैं, इसलिए उनके भी आश्रय बंद होंगे। बोलो कितना स्पष्ट है अजित बाबू। अभी इसमें से इसकी व्याख्या करने की जरूरत है? केवली पर को जानते हैं, स्पष्ट हो गया ना। और यदि पर को जानने से बंद हो तो केवली को बंद होना चाहिए। वो तो कहे कि उसमें भी पर का ही जानना होता रहे तो भी वो धर्म से चित नहीं हुआ, रंच मात्र ही। फिर वह कहता है कि छदमस्त के तो परद्रव्य चिंतन से आश्रय बंद होता है, छदमस्त के होगा, केवली के नहीं होगा। उसने कहा ना केवली के होना चाहिए। सो भी नहीं है, क्योंकि शुक्ल ध्यान में भी मुनियों को छहों द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतन होने का निरूपण है। देखा, छहों द्रव्यों का चिंतन होने का निरूपण शुक्ल ध्यान में है। तो छदमस्तों का हो गया और केवलियों का हो गया। अब मेरी समझ में नहीं आता इसका स्वाध्याय कोई करता है कि नहीं करता है। क्योंकि और अवधि और मन पर्याय आदि में परद्रव्य को जानने ही की विशेषता होती है, तथा चौथे गुण स्थान में कोई अपने स्वरूप का चिंतन करता है, देखो उसके भी आश्रय बंध अधिक हैं और गुण स्मृति निर्जरा नहीं है। और पांचवें छठवें गुण स्थान में आहार विहार आदि क्रिया होने पर परद्रव्य के चिंतन से भी आश्रय बंध थोड़ा है और गुण स्मृति निर्जरा होती रहती है। कितनी स्पष्ट लिखी है। इसलिए स्वद्रव्य परद्रव्य के चिंतन से निर्जरा बंध नहीं होते। रागादि घटने से निर्जरा है और रागादि होने से बंध है। उसे रागादि के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसलिए अन्यथा मानता है। और बुद्ध पर के जानने का निषेध करने लगता है। ऐसी जीव टोटामल जी के जमाने में रहे होंगे, है ना। उसमें पर को जानने से बस बंद हो जाएगा, जानने नहीं मिलेगा खत्म। अब वह पूछता है कि ऐसा है तो निर्विकल्प अनुभव दशा में प्रमाण नए निक्षेपादिक का दर्शन ज्ञानादिक के विकल्पों का निषेध किया है, सो किस प्रकार है। देखो उसमें तो लिखा है कि भाई विकल्प का निषेध किया है।
तो वही जो मैंने कई दफा समझा चुका हूं कि वो विकल्प का निषेध तो राग दूसरे अर्थ में है, इस अर्थ में है ही नहीं जो तुम समझ रहे हो। तो जीव इन्हीं विकल्पों में लगे रहते हैं और अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा उपदेश दिया है कि यह सर्व विकल्प वस्तु का निश्चय करने में कारण है, वस्तु का निश्चय होने पर इनका प्रयोजन कुछ नहीं रहता, इसलिए इन विकल्पों को भी छोड़कर अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव करना, इनके विचार रूप विकल्पों में भी फंसा रहना योग्य नहीं है। तथा वस्तु का निश्चय होने के पश्चात, सुनो, अब निर्णय हो गया, ऐसा नहीं है कि सामान्य रूप स्वद्रव्य का ही चिंतन रहा करे। सद्रव्य का तथा परद्रव्य का सामान्य रूप और विशेष रूप जानना होता है। सद्रव्य का भी सामान्य और विशेष होता है, परद्रव्य का भी सामान्य और विशेष होता है, परंतु वीतरागता सहित होता है और उसी का नाम निर्विकल्प दशा है। बोलो, निर्विकल्प काय का नाम है? स्व का चिंतन, पर का चिंतन, सामान्य का चिंतन, विशेष का चिंतन। विशेष का मतलब भेद विवेक है ना, लेकिन वीतराग भाव से। भाई मैंने कहा ना, सुमेर पर्वत का विचार कर रहे हो तो जमीन खरीदने का विचार नहीं होता है। सहज वीतरागता बनी रहनी चाहिए, उसमें एकत्व ममत्व नहीं होना चाहिए, उसके प्रति राग पैदा नहीं होना चाहिए, द्वेष पैदा नहीं होना चाहिए, तो बस तुम्हारा काम सही है। इसी का नाम निर्विकल्प दशा है। देखो, दूसरों की बात जाने दो, अपने छाती पे हाथ रख करके विचार कर लेना कि हम निर्विकल्प दशा और विकल्प वाला किसको मानते थे आज तक। क्या हमारे दिमाग में यही बात थी? तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि हमने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक कितना पढ़ा है। ये जो हमारी ये कमजोरी है ना कि हम इतनी गहराई से अध्ययन नहीं करते हैं, इसी से ये सारे लोगों का पोपडम चलता है। यदि हम सब लोग गहराई से अध्ययन करते होते तो ये पोपडम भी नहीं चलता। ये लोगों में भ्रम खड़ा क्यों हो जाता है? हमने 30-30 साल से स्वाध्याय किया और एक आदमी ने आकर के कुछ कह दिया और हमारे चित्त में संशय खड़ा हो गया, क्या ये कहते हैं कि प्रभु नहीं जानता, ये कहते हैं जानता है, कौन से सत्य है? सवाल ये नहीं है कि तुमने दोनों में से किसी को सच्चा नहीं माना, सवाल ये है कि तुमने अपना अज्ञान सूचित किया। क्यों संशय क्यों खड़ा हो गया? तुमने भी तो पढ़ा है, तुम तो भी संशय ताकत के ज्ञाता हो, तुम्हें भी जिनवाणी पढ़ने का अधिकार है ना। तो संशय खड़ा हुआ है तो जिनवाणी के आधार से निर्णय कर लो ना, देख लो। गांठ की अकल नहीं होगी ना तो कहीं ना कहीं तो ठगाया ही जाना है। देखो, वहां वह पूछता है कि यहां तो बहुत विकल्प हुए, देखो तुम कह रहे निर्विकल्प है, यहां तो बहुत विकल्प हुए। स्व का जानो, पर का जानना, सामान्य जानना, विशेष जानना, और सामान्य शास्त्रो नूनम विशेषो बलवान भवे, ये कल कहा ही था। तो यहां तो बहुत विकल्प हुए, तुम निर्विकल्प कह रहे हो। निर्विकल्प संज्ञा कैसे संभव है? उत्तर, निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। वो कहते हैं विचार बंद हो जाए इसको निर्विकल्प समझता है। अरे विचार तो ज्ञान का स्वभाव है, वे कैसे बंद हो जाएंगे? 99% लोग ऐसा मानते हैं कि विचार बंद करने से, कहते हैं ना निर्विकल्प होने के लिए, क्या करते हैं? वो जो विचार आ रहे हैं ना उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। करते कि नहीं करते? अरे भाई, वो विचार से तेरा आत्मा का चिंतन में विचार होगा ना, तो वो विचार में जब ज्ञान एक जगह तुझे रस परिपाक होगा तो अपने आप वो स्थिर हो जाएगा और उसमें ही जम के रह जाएगा, और वो विचार निर्विचार में स्वयं बदल जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। आप जाते हो ना दीवार पर देखते देखते, जैसे 10 फोटो लग रहे, वो प्रदर्शनी लग रही ना फोटोओं की, तो आप जाते हो तो निकलते जाते हो, एक आध फोटो ऐसा आता है कि आपका मन वहां देखने में लग जाता है, तो 2 मिनट खड़े रह जाओ, पता ही नहीं लगता, लोग चलो चलो, तो आप सुनते ही नहीं। तो विचार से निर्विचार कब हो गए? क्यों? हर एक प्रकार तुम देखते जा रहे थे तो यहां 4 फोटो निकल गए और 5 मिनट में जाके तुम्हारा उपयोग इस तरह हो जाता कि नहीं हो जाता? बोलिए, तो हो जाएगा। देखो कहां गया, कहां है? निर्विचार होने का नाम तो निर्विकल्प है नहीं, क्योंकि छदमस्त के जानना विचार सहित है।
उसका अभाव मानने पर ज्ञान का अभाव होगा और तब जड़पना होगा, तो आत्मा के होता नहीं। इसलिए विचार तो रहता है और हम सब विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं। और आज हमारा साहब वो मन नहीं लगता, हमारा ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता। क्यों? हमने बहुत कोशिश करी, तो विचारों को रोकने की कोशिश करी और विचार तो कभी रोकने वाले है ही नहीं। लेकिन कैसे तेरे तो असफल होना ही है। तू तो ऐसा काम कर रहा है कि तू असफल होना ही गारंटी से। मेरे जब इन नेताओं से समझौता वार्ताएं होती, चर्चा होती है ना, ये महासमिति वाले, महासभा वाले, सबसे और इनसे और भी अपने अंदर बाहर वालों से, तो वो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। मैं कहता हूं देखो जी, तुम मेरे से ऐसी चीज मांगोगे जो मेरे हाथ में है ही नहीं, है ना? क्या? तो वो तो कभी तीन लोगों को तीन काल में होने वाली नहीं, वो तो बात तो टूटने वाली है। ऐसी क्या चीज मांगते होंगे वो जो अपने हाथ में नहीं है? क्यों? हिंदुस्तान का राज मांगते होंगे, अमेरिका का राज मांगते होंगे क्या? मान लो उन्होंने यही मान लिया, मांगा मेरे से कि तुम इन्हें सत्य मान लो। तुमने कहते हो मेरे हाथ में कहां है, वे सत्य हो जाए तो मैं उन्हें सत्य मान लू। तो ये तो मेरी श्रद्धा और ज्ञान का निर्णय का है। मेरे 8 वर्ष से लेकर के और ये 64 वर्ष की उम्र तक जो मैंने अध्ययन किया है जनागम का, उसके आधार से जो मेरे दिमाग की कसौटी पे बनी है, उस कसौटी पे वे खरे उतरे तो मेरा श्रद्धा गुण स्वीकार कर लेगा, और नहीं उतरेंगे तो नहीं करेगा। कि तुम्हारी पंचायत, इससे कुछ होने वाला है नहीं। जिन्हें इनका ऐसा कुछ भी पता नहीं है, तो ये मेरे हाथ में नहीं है। क्या क्या कौन सा क्या नहीं है मेरे हाथ में? कि किसी को सत्य मानना और किसी को झूठ मानना तुम्हारी सिफारिश कर। मेरे हाथ में नहीं है, क्या समझ गए ना? मेरे हाथ में नहीं है माने क्या नहीं है मेरे हाथ में? ये तो श्रद्धा की बात है। जिसकी जहां श्रद्धा होगी जहां उसका हो जाएगा। कि किसको क्या होगा क्या नहीं, ये बात मेरे हाथ में नहीं। ये मांगोगे तो पंडित जी कहे तो इसका तो फैल होना ही है, क्योंकि वो तो चिंतन को रोकने की कोशिश करता है। और क्या क्या करता है? तो शरीर को रोकने की कोशिश करता है, जड़ की क्रिया। तो ये तो पुद्गल है। रीढ़ की हड्डी को सीधी रखने की कोशिश करता है, कि आंखें बंद रखने की कोशिश करता है। तो या तो शरीर पे करता है या विचार ज्ञान पे करता है, और जो ज्ञान का स्वभाव है उसके विरुद्ध करता है। तो उसको कहां मन लगने वाला है? तेरा मन लगने का सवाल ही कहां उठता है? ना अभी लगा है ना कभी लगेगा। तथा यह कहे कि एक सामान्य का ही विचार रहता है, विशेष का नहीं। वो कहते हो सामान्य का विचार रखो बस अकेला, सामान्य का आविर्भाव, विशेष का तिरोभाव है। तो सामान्य का विचार तो बहुत काल रहता नहीं है, वह विशेष की अपेक्षा बिना सामान्य का स्वरूप भी भाषित होता नहीं है। विशेष को नहीं जाने ना, जैसे क्या सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वज्ञ सर्व सर्व सर्व, सारी दुनिया को जाने, प्रत्येक द्रव्य उसकी अनंत गुण, उनकी पर्याय नहीं, ये ऐसा नहीं है। बस सब सब सब, तो उससे सब का अर्थ भाषित क्या होगा? क्या सबको जाने, भूत का भविष्य का, फिर वहां तो बीतराग सर्वज्ञ, बीतराग सर्वज्ञ, सर्वज्ञ एक सर्वज्ञ का अर्थ तो कर। कहीं भगवान बीतराग, भगवान तो मेरा कल्याण तो करना ही पड़ेगा, मेरा कल्याण तो करना ही पड़ेगा, मेरा तो करना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारे कितना भगत हूँ, थोड़ा सा प्रेम तो तुम मेरे से रखो। ये बीतराग भगवान तेरे से थोड़ा प्रेम रखे तो उनकी बीतरागता खंडित हो जाएगी। तेरा तो कुछ होने वाला है नहीं। तेरे को बीतरागी समझ में आ रहा होता तो तू तेरे से थोड़ा प्रेम रखने का आग्रह उससे करता ही नहीं। क्यों? वो थोड़ा प्रेम तेरे से रखा तो बीतरागता खंडित नहीं हो जाएगी? तो तुझे पता ही नहीं क्या काय का विचार कर रहा। जब तक विशेष का ज्ञान नहीं हो तो सामान्य का भाव भाषित नहीं होता। अब अगर विशेष का करो ही मत, विशेष का करो ही मत। सही समय सार में लिखा है कि भावेद भेद विज्ञान, वह कहता है इदम अविच्छिन्न धारया यावत तावत पराच्युत ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। इस शिष्य की तरफ से है, वहां वह कहता है कि समय सार में ऐसा कहा है। समय सार का पाठी श्रोता है, वो साधारण नहीं है।
कि भेद ज्ञान को तब तक भाना जब तक पर से छूटकर ज्ञान ज्ञान में स्थित न हो जाए। पर से छूटकर, इसके लिए दिया उन्होंने उदाहरण। तो तुम कहते हो पर को छूटने की जरूरत नहीं है, जानते रहो। इसलिए भेद ज्ञान छूटने पर का जानना मिट जाता है, केवल आप ही को आप जानता रहता है, ऐसा उन्होंने कहा। यहां तो यह कहा है, पंडित जी कहते हैं कि पूर्व काल में स्वपर को एक जानता था और फिर भिन्न जानने के लिए भेद विज्ञान को तब तक भाना योग्य है कि जब तक ज्ञान पर रूप को भिन्न जानकर अपने ज्ञान स्वरूप में ही निश्चित न हो जावे। माने ज्ञान ये नक्की नहीं कर ले कि ये पर मैं नहीं हूं, मैं तो ये हूं। इसके लिए तब तक भाना कहा, ऐसा करें। वो पर के जानने के निषेध की बात नहीं है इसमें। अभी दोनों को एक मानता था, तो अब ये ज्ञान कब तक करना कि मैं जुदा हूं, ये जुदा हूं, मैं जुदा हूं, ये जुदा हूं। कब तक करना कि जब तक तेरे ज्ञान में ये पक्का निर्णय नहीं हो जाए कि ये जुदा जो वो है ये मैं हूं और ये मेरे से भिन्न है, तब तक ये प्रयत्न करते रहना। इसके लिए कहा था ये बात। पश्चात भेद विज्ञान करने का प्रयोजन नहीं रहता। जब मैंने समझ लिया कि ये मैं हूं, बाकी मैं नहीं हूं, अब उस रटने की जरूरत ही नहीं है कि तुम मैं नहीं हो, तुम मैं नहीं हो, इस बार बार कहने की। स्वयं ही पर को पर रूप और अपने को आप रूप जानता रहता है। देखो, पर को पर रूप जानने का निषेध कहां हुआ? पर को पर रूप जानता रहता है, अपने को अपने रूप जानता रहता है। जानता नहीं है ये कांड का। क्यों बुरा देखा क्या नहीं? पर को पर रूप जानता रहता है, ये नहीं जानने का निकालता है उसमें से। ऐसा नहीं है कि परद्रव्य का जानना ही मिट जाता। कितना खोल खोल के लिखा, जानना मिट जाता है, ऐसा नहीं है। देखो, परद्रव्य का जानना मिट जाता है, ऐसा नहीं है। इसलिए परद्रव्य को जानने या सुद्रव्य के विशेषों को जानने का नाम विकल्प नहीं है। परद्रव्य के जानने का नाम विकल्प नहीं है, और अपने विशेष में भेद, पर्याय, गुण, इनके जानने का नाम भी विकल्प नहीं है, और उसके अभाव का नाम निर्विकल्प नहीं है। कितनी मजबूती से परद्रव्य को जानने की स्थापना की, और वो बंध का कारण नहीं है रंच मात्र भी, वो आत्मा का स्वभाव है। वो उसके निषेध का अर्थ स्वभाव का निषेध है। तो किस प्रकार है सो कहते हैं, विकल्प नहीं है। मैं कहा हो गया, यही था ना कि राग देश बस किसी गेय को जानने में उपयोग लगाना निषेध करते हैं। वो राग देश बस लगाने को बोलते, राग देश का निषेध करते हैं, जानने का नहीं। और किसी गेय को जानने से छुड़ाना, इस प्रकार बारंबार उपयोग को भ्रमाना, उसका नाम विकल्प है। जहां बीतराग होकर जिसे जानते हैं उसे यथार्थ जानते हैं, चाहे स्व को जाने चाहे पर को जाने। अन्य अन्य गेय में जानने के अर्थ उपयोग को भ्रमाते नहीं है, वहां निर्विकल्प दशा है। बुद्धिपूर्वक नहीं भ्रमाते हैं, और अबुद्धिपूर्वक पलट जाए तो पलट जान देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम आओ, तुम्हारे में तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ, इसको बताओ, तुम हटाओ, तुम बताओ, ऐसा नहीं करते हैं। ऐसे सहज ज्ञान में आ रहे थे, इसके बाद में आगे तो आ जाए। इसका नाम निर्विकल्प है, वो कहते हैं। यहां कोई कहेगा छदमस का उपयोग तो नाना गेयों में भ्रमता ही भ्रमता है, वहां निर्विकल्पता कैसे संभव है? जितने काल एक जानने रूप है उसका नाम निर्विकल्प। उसमें क्या है? तो दूसरे में चला गया तो वहां स्थिर हो गया तो उसका नाम निर्विकल्प। बीच में इतना बदला उसका नाम विकल्प है। तो क्या फर्क है? उपयोग की स्थिरता का नाम निर्विकल्पता है। तो मुझे सब बताया है। यदि सर्व चिंता रुकने का नाम ध्यान हो तो अचेतनपना आ जाए। लिखा ना कहां? एकाग्र चिंता निरोधों के नीचे दूसरे, यदि सर्व चिंता रुकने का नाम ध्यान हो तो अचेतनपना आ जाए। तो ऐसी भी विवक्षा है कि संतान अपेक्षा नाना गेयों का भी जानना होता है। नाना गेयों का भी जानना होता है, परंतु जब तक वीतरागता रहे और रागादि से आप उपयोग न भ्रमाए तब तक निर्विकल्प दशा कहते हैं। बदल गया उपयोग, कभी निर्विकल्प दशा टूटी नहीं। यदि ऐसा है तो परद्रव्य छुड़ाकर स्वरूप में उपयोग लगाने का उपदेश किस लिए दिया है? जो शुभ अशुभ भावों के कारण परद्रव्य हैं उनमें उपयोग लगाने से जिसका रागद्वेष हो जाते हैं। नजदीक के परद्रव्य है ना, पड़ोसी का मकान, ये वो, इनसे रागद्वेष हो जाता। इसके लिए मना किया, सुमेर पर्वत के लिए मना नहीं किया है।
जिन परद्रव्यों में उपयोग को भ्रमाने से राग द्वेष होने की संभावना है ना, स्वरूप का चिंतन करे तो राग द्वेष घटते हैं। ऐसे निचली अवस्था वाले जीवों को पूर्वोक्त उपदेश है क्या, कि उपदेश को ज्यादा मत भ्रमाओ, पर को मत जानो। जैसे कोई स्त्री विकार भाव से पराये घर जाती थी तो उसे मना किया कि पराये घर मत जा, घर बैठी रहे। लेकिन जो स्त्री निर्विकार भाव से पराये घर जाती है तो यथायोग प्रवर्त है, तो कुछ दोष नहीं है। उसी प्रकार उपयोग पर परिणति रागदेश रूप परद्रव्यों में प्रवृत्ति थी, उसे मना किया परद्रव्यों के प्रवर्तन में मत कर, स्वरूप में मगन रहे। तथा जो उपयोग परिणति वीतराग भाव से परद्रव्य को जानकर यथायोग प्रवृत्त है तो कुछ दोष नहीं है। घर में होता भी ऐसा है कि जिसके चरित्र में शंकाशीलता होती है, जिसके अविश्वसनीयता होती है, उसको निषेध करते हैं। जो परिपक्व होता है उसको कोई निषेध नहीं करता, तुम उससे क्यों बात कर रहा, तुमने क्यों बात करी, उसे बात नहीं करना चाहिए, ऐसा निषेध नहीं करते हैं। तो उपयोग में जो परिणति में कमजोरी थी तब निषेध किया था, अब परिणति में कमजोरी नहीं रही तो निषेध नहीं किया। थोड़ा सा और लग गया, देखो नीचे लिखा, जैसे विकार रहित स्त्री कुशील के कारण पराये घरों का त्याग करती है, उसी प्रकार वीतराग परिणति राग देश के कारण परद्रव्यों का त्याग करती है। तथा जो राग देश के कारण माने जो परद्रव्य राग देश के कारण हैं, राग देश के कारण त्याग नहीं करती है, उन परद्रव्यों का त्याग करती है। तथा व्यभिचार के जो व्यभिचार के कारण नहीं है, ऐसे पराये घरों में जाने का त्याग है नहीं। उसी प्रकार जो राग देश के कारण नहीं है, ऐसे परद्रव्यों के जानने का त्याग है नहीं। वही भेद ऐसा, जो नजदीक की चीजें होती हैं वे राग देश का कारण बनती हैं, और जो दूर की चीजें होती हैं ना, धातु खंड की बात करो, उसमें राग देश की संभावना कम है। फिर वह कहता है कि जैसे जो स्त्री प्रयोजन जानकर प्रतादिक के घर जाती है तो जाए, बिना प्रयोजन जिसके घर जाना तो योग्य नहीं है। उसी प्रकार परिणति को प्रयोजन जानकर 7 तत्वों का विचार करना, बिना प्रयोजन गुणस्थान आदि का विचार करना योग्य नहीं है। वो प्रयोजन तो पहले को लगाया तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। जैसे स्त्री प्रयोजन जानकर प्रतादिक और मित्रादिक के लिए घर जाती है तो कहते हैं कि ऐसे 7 तत्व तो है पिता का घर और गुणस्थान मारना आदि के मित्र के घर। मित्रादिक के घर भी जाए, उसी प्रकार परिणति भी तत्वों को विशेष जानने के कारण गुणस्थानादिक व कर्मादिक को भी जाने। तथा ऐसा जानना कि जैसे शीलवती स्त्री उद्यम पूर्वक तो बिट पुरुषों के स्थान पर न जाए। देखो बिट समझते हैं व्यभिचारी लोग, यदि परवश वहां जाना बन जाए, किसको, शीलवती को, तो वहां कुशील का सेवन नहीं करे तो स्त्री शीलवती ही है। उसी प्रकार वीतराग परिणति उपाय पूर्वक तो रागादिक के कारण परद्रव्य में नहीं लगे, कोशिश करके नहीं लगे। यदि स्वयं उनका जानना हो जाए, किनका, अब अड़ोसी पड़ोसी में नहीं जानो, लेकिन पड़ोसी की महिला दिख जाए तो दिख ही जाए, क्या करोगे आप, और वहां रागादिक न करे तो परिणति शुद्ध ही है। इसलिए मुनियों को स्त्री आदि परिश्रय होने पर उनको जानते ही नहीं अपने स्वरूप का ही जानना रहता है, ऐसा मानना मिथ्या है। तो कहते हैं हिरण खाद खुदाया तो उन्हें पता ही नहीं चला, ये बात मिथ्या है। पता तो चलता है, फिर विकल्प नहीं लंबाया, राग देश नहीं हुआ तो हम ये कहते हैं पता ही नहीं चला। वो पता नहीं चलता है मुनिराजों को भी, कैसे नहीं, मुनिराज आहार को जाएंगे, 4 हाथ जमीन देख के चलेंगे, आहार जहां लेंगे उस घर में महिलाएं होंगी तो उन्हें दिखेंगी ही नहीं, दिख जाएंगी, आहार भी दिखेगा, अब प्रयोजनभूत चीजें भी दिखेंगी। लेकिन यदि राग नहीं उत्पन्न हुआ तो समझो कुछ दोष नहीं है ना। इस प्रकार परद्रव्य को जानते हुए भी वीतराग भाव होता है, ऐसा श्रद्धान करना। आपकी